हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाईटेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल के इस वीडियो में। इस वीडियो में बताऊंगा एमएस एक्सेल के दो फीचर जो अधिकतर सारे यूज़र्स के काम आते हैं। पहला फीचर है रैप टेक्स्ट और दूसरा है मर्ज एंड अनमर्ज सेल, जिसको मर्ज एंड स्प्लिट सेल्स भी बोलते हैं। तो इन दोनों को बताने से पहले आप सभी से गुजारिश करूंगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आगे बढ़ते हैं। ये होते कहाँ हैं दोनों फंक्शन? तो आपको ये दोनों फंक्शन होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप ऑफ टूल में दो बटन होते हैं, रैप टेक्स्ट एंड मर्ज एंड सेंटर। ये दोनों बटन आपको यहीं मिलेंगे। तो पहले मैं रैप टेक्स्ट फीचर को कैसे अप्लाई किया जाता है। जैसे आप नॉर्मली जब कभी भी कोई भी सेल के अंदर, ये सेल होती है, सेल के अंदर आप कोई भी कंटेंट या लाइन टाइप कर रहे हैं, कंप्यूटर, जैसे मैंने इसके आगे लिख दिया, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन में टाइप हो रहा है, मैं चाहता हूँ इसको इस सेल के अंदर ये मल्टीपल लाइन के अंदर टाइप हो जाए। अगर मैं यहाँ पे आके एंटर प्रेस करता हूँ तो ये नीचे वाली सेल में जंप हो जाता है। और अगर मैं इसको बड़ा करके भी कोशिश करूँ तो भी ये सिंगल लाइन में ही रहेगा, डबल लाइन में नहीं होगा। अगर मैं छोटा करने की कोशिश करूँगा तो ये सिंगल लाइन में ही रहेगा। तो मैं इस फीचर को अप्लाई करने के लिए, एक सेल के अंदर मल्टीपल लाइन फीचर को अप्लाई करने के लिए, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और रैप टेक्स्ट करूँगा। जैसे ही रैप टेक्स्ट अप्लाई करूँगा तो इस सेल के अंदर मैं अब मल्टीपल लाइन में टाइप कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन भी टाइप कर सकता हूँ, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। इस तरह आप मल्टीपल लाइन डाल सकते हैं और इस सेल को बॉडी कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रैप टेक्स्ट फीचर, ठीक है, रैप टेक्स्ट फीचर। अब नेक्स्ट फीचर, आप मर्ज एंड स्प्लिट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मर्ज एंड स्प्लिट को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर आप मल्टीपल सेल्स को एक सिंगल सेल बना सकते हैं या फिर एक सिंगल सेल को मल्टीपल सेल में डिवाइड कर सकते हैं। तो जब अपन मल्टीपल सेल को, एक से ज़्यादा सेल को एक साथ मिलाते हैं तो उसको मर्जिंग बोलते हैं। तो पहले मैं आपको मर्जिंग करके बताऊंगा। जैसे मर्जिंग, इसमें मर्ज बटन में आप जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर बटन में, तो तीन ऑप्शन मिलेंगे आपको, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस एंड मर्ज सेल, ठीक है। ये तीनों कैसे काम करते हैं पहले मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। जैसे फर्स्ट लाइन, इसमें ये दो सेल्स क्लास 5 और सब्जेक्ट कंप्यूटर, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया तो इन दोनों का डेटा मर्ज होकर सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा, जैसे मैंने मर्ज एंड सेंटर को बटन को क्लिक किया, आप सीधा यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं या फिर सीधा डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे तो यही फंक्शन अप्लाई होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने क्लिक किया और ये पूछेगा कि इसको मर्ज करना है, यस, ओके। तो जैसे ही मैंने मर्ज किया तो जो पहली सेल थी उसका डेटा सेंटर में आ गया और दूसरी सेल का डेटा ओवरराइट हो गया, ठीक है, वो डिलीट हो गया। तो इस तरह आप सेल को मर्ज करके उसके डेटा को, जो फर्स्ट सेल वाला का डेटा है, उसको सेंटर में लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर किसी भी मल्टीपल सेल को इकट्ठा करके पहली सेल का डेटा, पहली फर्स्ट सेल का डेटा उसके सेंटर में लेके आने का तरीका, ठीक है। फिर दूसरा मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस होता है मल्टीपल लाइन सेल्स को एक साथ इकट्ठा करना। जैसे मैं यहाँ पे ये दो लाइन इकट्ठी मैंने सेलेक्ट की है, 6 मॉरल साइंस एंड 7 मैथ्स। तो इन दोनों लाइंस की दो सेल्स को मुझे एक साथ इकट्ठा करना है सिंगल लाइन में, ठीक है। ये चारों एक नहीं होगी, ये दोनों पर लाइन दोनों इकट्ठी हो जाएगी। तो इन दोनों को साथ में इकट्ठी करने के लिए, 6 और मॉरल साइंस और 7 और मैथ्स इकट्ठी करने के लिए मैं क्या करूँगा, दूसरा वाला ऑप्शन मर्ज अक्रॉस, ठीक है। जैसे क्लिक करूँगा ये पूछेगा मेरे को, ठीक है, तो आई विल प्रेस ओके। जैसे फर्स्ट के लिए पूछा इसने, ओके, फिर सेकंड के लिए पूछा, ओके। तो जैसे मैंने मर्ज अक्रॉस वाला ऑप्शन चूज़ किया तो ठीक मर्ज करने के बाद में ये पहली सेल का डेटा, फर्स्ट सेल का डेटा को ठीक राइट साइड में, अगर वो न्यूमेरिक डेटा होगा तो राइट साइड में दे देगा और अगर अल्फ़ाबेटिक डेटा होगा तो लेफ्ट साइड में दे देगा, ठीक है। तो इस तरह ये मर्ज अक्रॉस वाला बटन काम करता है। नाउ थर्ड ऑप्शन में क्या होता है, आप कोई भी दो सेल या दो से ज़्यादा सेल को सेलेक्ट करो, उसके बाद में मर्ज सेल। तो मर्ज सेल में एक सिंपल मर्जिंग होती है, उसके बाद में जो डेटा जैसा होता है, जैसे न्यूमेरिक है तो राइट में आ जाएगा और अल्फ़ाबेटिक है तो लेफ्ट में आ जाएगा। तो जैसे हमने मर्ज एंड सेंटर किया तो ये 8 ठीक राइट साइड में आ गया। अगर मैं इन दोनों के डेटा को इकट्ठा करता हूँ, राजू एंड 8, ठीक है, मर्ज एंड
मर्ज सेल्स, ठीक है, ओके प्रेस किया तो वो अल्फ़ाबेटिक डेटा था वो ठीक लेफ्ट साइड में हो गया। तो इस तरह आप मर्जिंग कर सकते। अब अनमर्जिंग कैसे कर सकते हैं आप? अनमर्जिंग यानी जिस सेल को आपने मर्ज किया है उसी को वापस स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करेंगे और फिर ठीक अनमर्ज जैसे क्लिक करेंगे ये वापस दो में डिवाइड हो जाएगी, देखो 1 और 2, ठीक है। आपने नीचे वाली को सिलेक्ट किया और अनमर्ज सेल तो ये वापस दो में डिवाइड हो गई, ठीक है। फिर आपने इस मर्ज सेल को सिलेक्ट किया और अनमर्ज तो ये वापस दो में डिवाइड हो जाएगी इस तरह, ठीक है। तो ये इस तरह आप मर्ज और अनमर्ज कर सकते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। तो ये दोनों मैंने आपको फंक्शन बताए, व्रैप टेक्स्ट एंड मर्ज एंड अनमर्ज सेल। आशा करता हूँ आपने सीख ली होगी इन दोनों को। और अंत में आपसे सभी से गुजारिश करूँगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।